तो अमन जी, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपका सफ़र शुरू हुआ? जैसे क्या है ना कि घर की स्थिति उतनी अच्छी ना होने की वजह से, जैसे कभी रिश्तेदारी में जाना हुआ या कहीं पर आना जाना हुआ, तो वहाँ पर जब देखते थे लोगों का कार से आते थे या बाइक से आते थे, या जो जैसे अमीर गरीब लोग होते थे उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता था, हमें वो चीज़ बड़ा बुरा लगता था। सो अमन जी, आपने एक बात कही कि जब हम गरीब और अमीर लोगों को देखते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। जिस तरीके से थिंक एंड ग्रो रिच किताब में नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि सफलता दो भाग में मिलता है। पहला भाग आपके अंदर होता है और वो है वो एक बेचैनी, वो एक खटक, वो असंतोष। तो कहीं ना कहीं अमन को वो बेचैनी, वो असंतोष था, वो खटक था, और जिसके अंदर पहला भाग है वो दूसरा भाग, यानी कि जिस काम को भी वो खोजता है उस किस्म के काम का ज्ञान वो प्राप्त कर ही लेता है। कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर विद्यार्थी है तो शिक्षक आप ढूंढ लोगे, और अगर आपके अंदर एक रियल टीचर है तो विद्यार्थी भी आपको मिल ही जाएगा। सो अमन जी, मैं पूछना चाहूँगा, जो 2021 में YTM इंडिया में सफ़र शुरू हुआ है और हम लोग अभी 2025 के दिसंबर महीना में प्रवेश कर चुके हैं। सो ये 4 साल का जो सफ़र रहा है, इस 4 साल के सफ़र में क्या नेटवर्क साइज बना लिए, क्या आपकी टोटल इनकम हो गई? इस 4 साल में हमने 2997 की टीम बनाई है। टोटल इनकम सर अभी यहाँ से लगभग 21 लाख प्लस की इनकम जो हमने अपने अकाउंट में लिया है। बाकी 2.5 से 3 लाख रुपए हमने रिटेलिंग किया है। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर, मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखिए। और आज के हमारे खास मेहमान हैं रायबरेली से यंग डायमंड लीडर मिस्टर अमन कुमार जी। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद। तो अमन जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ आपको पॉडकास्ट में आकर? सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपके सबके बीच में आने का मौका मिला और बातचीत करने का मौका मिला है। चलो, बहुत बढ़िया। सो अमन जी, आज आपकी सफलता की कहानी, आपकी ही ज़ुबानी हम अपनी YTM के ऑडियंस और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये स्पेशली अपने लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए, उनकी सक्सेस जर्नी को अपने और YTM फैमिली तक पहुंचाने के लिए, ताकि अगर आप सफल हो सकते हैं तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आप ही की जगह होंगे और वो भी किसी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे होंगे, तो उनको एक किक मिले, एक अवसर मिले ताकि वो भी सफल हो। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो लोग डायमंड क्वालिफाई करते हैं तभी जाके हम उनको ये स्पेशल पॉडकास्ट और इंटरव्यू पे बुलाते हैं। तो क्या पहले आप बेचैन थे पॉडकास्ट में आने के लिए, जब और लोगों का आप देखते होंगे तो? जी सर, पहले मैं बहुत बेचैन हुआ करता था कि हमें भी कभी मौका मिलेगा अपनी बातों को पहुंचाने के लिए सभी के पास। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम जानना चाहेंगे अमन जी कि जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, कि परिवार में माता पिता कौन कौन है और क्या आपके माताजी पिताजी करते हैं, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपके पारिवारिक आप प्रकाश डालें। सर, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं ऊंचाहार रायबरेली से हूं, और मेरे घर पे मेरे माता पिता और माताजी गृहिणी हैं और पिताजी किसान हैं, और मेरे 3 भाई हैं और एक छोटी बहन है, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना। यानी कि 3 भाई और छोटी बहन? जी। आपको मिला के 3 भाई? हाँ, नहीं, हमें मिलाकर के 4 भाई हैं। यानी कि आप लोग 4 भाई और एक बहन है, 5 भाई बहन हो? हाँ, 4 भाई और एक बहन। तो 5 भाई बहन हो गए ना? हाँ जी। तो आप बड़े हो सबसे? हम सबसे बड़े हैं, बाकी सभी छोटे हैं? बाकी सभी छोटे हैं। ओके ओके। तो यानी कि पिताजी क्या करते हैं?
पिताजी किसानी करते हैं। तो मान के चलो पिताजी के बाद आप एक और हो जो घर में दो पैसे कमा के, अभी जी सर, तो जी। भाई लोग छोटे ही होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। जी सर, जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अमन जी, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपका सफ़र शुरू हुआ? सीधा स्कूल से कि इससे पहले कुछ और काम कर रहे थे? सर जी, इसके पहले हम पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के दौरान जैसे क्या है ना कि घर की स्थिति उतनी अच्छी ना होने की वजह से, जैसे कभी रिश्तेदारी में जाना हुआ या कहीं पर आना जाना हुआ, तो वहाँ पर जब देखते थे कि उतनी अच्छी स्थिति ना होने की वजह से लोगों का जो कार से आते थे या बाइक से आते थे या जो जैसे अमीर गरीब लोग होते थे उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता था, हमें वो चीज़ बड़ा बुरा लगता था। तो बुरा लगता था तो हमारे भी एक सपना हुआ था ना कि हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी एक अच्छी सी नौकरी करेंगे। अच्छी सी नौकरी मतलब अच्छी ये सब मिलना, मान सम्मान मिलना कहाँ। तो ये देखा गया कि मतलब एक आईएएस और पीसीएस, तो हमने शुरू कक्षा 10 से ही अपना आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो लगातार कोचिंग करता रहा, पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई करने के बाद एक दिन हमारे एक मित्र, स्कूली मित्र थे, उन्होंने बोला कि अमन आज कहाँ रहेंगे? तो हमने कहा कि बताइए। तो बोले कि यार लाइफ से संबंधित कुछ जानकारी देना है। तो हम कहे बताइए कहाँ आना है? तो हम उनके कहने के अनुसार उनके जहाँ बुलाए थे जिस स्थान पे, वहाँ पर गए। तो हमें वो जानकारी दी गई नेटवर्क मार्केटिंग की। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। सो अमन जी, आपने एक बात कही कि जब हम गरीब और अमीर लोगों को देखते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। जिस तरीके से थिंक एंड ग्रो रिच किताब में नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि सफलता दो भाग में मिलता है। पहला भाग आपके अंदर होता है और वो एक बेचैनी, वो एक खटक, वो असंतोष। तो कहीं ना कहीं अमन को वो बेचैनी, वो असंतोष था, वो खटक था, और जिसके अंदर पहला भाग है वो दूसरा भाग, यानी कि जिस काम को भी वो खोजता है उस किस्म के काम का ज्ञान वो प्राप्त कर ही लेता है। कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर विद्यार्थी है तो शिक्षक आप ढूंढ लोगे, और अगर आपके अंदर एक रियल टीचर है तो विद्यार्थी भी आपको मिल ही जाएगा। कुछ ऐसा ही अमन जी के पास हुआ। आपकी जो बेचैनी थी वो आपको, क्योंकि अमीर यानी कि गरीबी से अमीरी तक जाने वाली, और वो शायद नौकरी से पूरा नहीं पॉसिबल हो रहा था, पूरा नहीं होना था। इसीलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट हो गए। जी सर, जी। सो अमन जी, हम जानना चाहेंगे कि ये वाईटीएम इंडिया आपको पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में मिली है, कुछ पहले अनुभव रहा? नहीं, इसके पहले सर 2 कंपनी किए हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब किया आप? पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत हमने किया था सर 2014 में। 2014। और अभी आपकी उम्र? 28 साल है। उस समय हम 17 साल के थे, तब हमने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ जो आप कर रहे थे तो कुछ अचीवमेंट मिला आपको, क्योंकि लगातार तो आप बने होंगे, और वाईटीएम इंडिया कब मिला आपको? सर जी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत छोटे से थे और मतलब बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, और पढ़ाई के साथ साथ बस सीखते रहे थोड़ा। यानी कि पैसा कमाने का एक ललक था, दो पैसा कमाऊं, क्योंकि कहीं से भी गरीबी रहता है तो पॉकेट मनी भी हमको माँ बाप से बहुत कम ही मिलता है, बिल्कुल तो है नहीं, तो और दोस्तों को देखकर। सो वाईटीएम इंडिया कब मिला आपको? सर वाईटीएम इंडिया हमें मिला 30 अगस्त 2021 को। क्या बात है, यानी कि 6-7 साल बाद आपको वाईटीएम इंडिया मिल गया था। तो कौन है आपके स्पॉन्सर, किसके माध्यम से आपको वाईटीएम इंडिया मिला? सर हमारे डायरेक्ट अपलाइन है मिस्टर प्रमोद सर हैं। अच्छा, जो अभी हाल में डबल डायमंड हो चुके जो हैं। अभी डबल डायमंड हुए हैं। क्या बात है। मैं प्रमोद जी के बारे में अगर बताऊंगा तो बेहद सुलझे हुए लीडर, बेहद शानदार लीडर और सिंगल माइंडसेट के लीडर है, और ईश्वर ने मुझे मौका दिया उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर करने का, और वो कंपनी में मेरे जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कनेक्ट हुए और मैं फिर उनको ऑनबोर्ड किया, और आज तक मैं उनके फील्ड में कभी भी फिजिकल रूप से सपोर्ट करने नहीं गया हूँ। वो सिंगल अपने लेवल पे अपने नेटवर्क को बिल्ड किए, स्वयं डबल डायमंड बने, और कहते हैं ना, रियल जो लीडर होता है वो खुद बनता है, इससे रियल लीडर की परिभाषा नहीं होती है। जो लीडर क्रिएट करना जानता है उससे नई लीडरशिप और सच्ची लीडरशिप और वास्तविक लीडरशिप की परिभाषा होती है। तो यहाँ पे प्रमोद जी, मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने प्रूव कर दिया कि आप एक रियल लीडर हो, क्योंकि आज आपकी टीम का डायमंड लीडर भी पॉडकास्ट में आ चुका है। सो अमन जी, मैं पूछना चाहूँगा, जो 2021 में वाईटीएम इंडिया में सफ़र शुरू हुआ है और हम लोग अभी 2025 के दिसंबर महीना में प्रवेश कर चुके हैं, सो ये 4 साल का जो सफ़र रहा है, इस 4 साल के सफ़र में क्या नेटवर्क साइज बना लिए, क्या आपकी टोटल इनकम हो गई?
सर इस 4 साल में हमने 2,997 की टीम बनाई है और टोटल इनकम सर अभी यहाँ से लगभग 21 लाख प्लस की इनकम जो हमने अपने अकाउंट में लिया है। बाकी 2.5 से 3 लाख रुपए हमने रिटेलिंग किया है। अच्छा, आप रिटेल भी करते हो? जी जी सर। तो आयुर्वेद का नॉलेज है या कुछ प्रैक्टिस लर्निंग? सर इसको शुरुआत करने से पहले हम अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। शुरुआत किया था अभी कोरोना काल के बाद हमने नेचुरोपैथी का अपना एक हॉस्पिटल डाला था। अच्छा, और ग्रेट। हॉस्पिटल डाला था, उसी के दौरान हमें ये YTM मिला है सर। तो हॉस्पिटल अभी कंटिन्यू रखे कि फुल टाइम YTM? नहीं सर, हॉस्पिटल हमने बंद कर दिया था क्योंकि हमने 2021 को हमने शुरुआत किया था। 30 अगस्त 2021 को हमने शुरुआत किया था और हमारा एक्सीडेंट हुआ। हमने जब शुरुआत किया 11 मई 2023 को हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि हम लगातार 3 से 4 महीने बिस्तर पे पड़े थे और लगातार बिस्तर पे पड़े होने के बाद भी हमें वो इनकम आती रही। तो पहले हम पार्ट टाइम करते थे, लेकिन जब लगा कि नहीं अब हमारे एक्सीडेंट होने के बाद हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं फिर भी हमें इनकम आ रही है, तो हमने अपने उस हॉस्पिटल को बंद किया और फुल टाइम फिर YTM करना शुरू कर दिया। क्या बात है अमन जी। और ये एक सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपकी नेटवर्क एक एसेट के रूप में काम करती है। एसेट की परिभाषा ये है जो चीज़ आपके जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी की परिभाषा ये है जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकाले। तो सोच कर देखिए, अमन जी ने YTM इंडिया में जब वो स्वस्थ थे तो वो नेटवर्क बिल्ड किए, और जब एक्सीडेंट होके वो बेड पे चले गए तो वही नेटवर्क उसके लिए संपत्ति का काम की। और अमन जी को जब वो बेड पे थे तो इतने क्रूशियल समय में उनके जेब में पैसा डाला ताकि वो अपना ट्रीटमेंट भी कर पाए, और इससे अमन जी को बड़ा मोटिवेशन मिला। और जिस तरीके से लोग कहते हैं ये जोड़ने या बेचने का व्यवसाय है, तो समझिए ये वो टू बिजनेस है जहाँ पे आप अपनी रियल नेटवर्क को, रियल नेटवर्थ मतलब अपनी एसेट बिल्ड करते हो। तो अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप जब बेड पे थे, इतनी तकलीफ थी, उस समय आपको पैसा आ रहा था, फिर आज आप YTM में लगभग 21 लाख से ऊपर अर्न कर चुके हो। कभी सोचे थे कि इतने क्रूशियल समय में ये बिज़नेस मुझे सपोर्ट करेगा या इतना बड़ा मैं इनकम करूँगा? नहीं सर, इसके पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन जब बिस्तर पे पड़े होने के बाद जब इनकम आती रही, कम से कम हमने बिस्तर पे पड़े होते हुए 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम ली थी बिस्तर पे पड़े पड़े। क्या बात है, सुपर। सो अमन जी, एक अरे वाह फैक्टर होता है कभी कभी ज़िंदगी में, किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी बिजनेस में, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। कहते हैं ना, खुशी की आंसू तब आती है जब उस खुशी के मिल जाने का सारा भरोसा टूट गया होता है आपका, और वो खुशी जब मिल जाए तो इंसान के आंखों से खुशी की आंसू छलक जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लगभग मुझे लग रहा है कि YTM में आपके साथ वो हुआ, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि आप जितना नहीं सोच सकते वो सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, यानी कि आपके सोच से परे है वो सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। तो आपका अरे वाह फैक्टर कब था, कब आपको लगा YTM में जुड़ने के बाद, कौन सी ऐसी पहली चीज़ थी आपके साथ हुई जिससे लगा अरे यार क्या बात है? सर, हम YTM की शुरुआत करने से पहले अभी कोरोना काल के बाद हमने अपना वो हॉस्पिटल डाला था। तो हॉस्पिटल डालने के बाद हमारे पास पैसे तो नहीं थे, तो हमने क्या किया, किसी से 5,000 किसी से 10,000 उधार लेकर के, क्योंकि घर की स्थिति उतनी अच्छी ना होने की वजह से क्या है ना कि घर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। तो हमने बाहर से किसी रिश्तेदार से या ऐसे मित्रों से हमने पैसा उधार लिया और उधार करके अपना वो हॉस्पिटल डाला। और उसके बाद हमारे पास एक बाइक मतलब साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। तो क्या है कि हम शुरुआत में पैदल चल चल करके हमने खूब वो किया, और फिर स्टार बना, ब्रोंज बना और सिल्वर बना, पर्ल बना। पर्ल का हमने जो रिवार्ड मिला था, और गोल्ड जब बने तो गोल्ड का रिवार्ड मिला करके हमने एक प्लेटिना बाइक ली थी। तब उस समय हमें बहुत नगद हमने लिया था, तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगा था कि नहीं, यहाँ से अब कुछ हो सकता है। यानी वो पहला अरे वाह फैक्टर था आपको डायरेक्ट सेलिंग में YTM इंडिया में। जी सर, जी सर। सो सोच कर देखिए कि लोग कहते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, अगर आपके अंदर आग है ना, तो साधन का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे भी व्यवस्था करके, जिस तरीके से अमन जी पैदल चल चल के YTM बिजनेस बिल्ड किए और आज डायमंड तक के मुकाम में पहुंच गए, तो मुझे नहीं लगता आज के डेट में कि लोगों के पास साइकिल भी नहीं होगी, मोटरसाइकिल भी नहीं होगी। आज तो ऐसा हो गया कि लगभग लोगों के पास 2 व्हीलर तो साइकिल जैसा हो गया, सामान्य हो गया है। बहुत कम ऐसे विलक्षण लोग बचे हैं जिनके पास
अगर टू व्हीलर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। और एक ऐसे ही प्रेरणा से भरा हुआ कहानी आज हमारे समक्ष आया है कि कोई व्यक्ति पैदल बिजनेस को बिल्ड करके पर्ल और गोल्ड का जैसे उनको 20,000 और 51,000 का चेक मिला तो वो नगद में अपनी मोटरसाइकिल खरीदे। सो फैमिली का सपोर्ट कैसा था अमन जी जब आप ये बिजनेस को स्टार्ट किए? तो सर फैमिली का सपोर्ट था ये कि जब भी हम बिज़नेस की शुरुआत किए थे तो माता जी तो ठीक मतलब सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पिताजी अंदर अंदर जब हम हमारे न रहने के बाद ना वो अंदर अंदर बहुत कुछ कह जाते थे, पता नहीं क्या करता है, और बहुत उल्टी सीधे बातें करते थे। लेकिन इस समय अब बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक है। यानी कि जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक मान के चलो आपने किसी काम को शुरुआत किया, क्योंकि अमन जी 2014 में काम शुरुआत कर लिए थे। 5-6 साल तक मेरे ख्याल से कोई बड़ा इनकम घर वाले को दिखा नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में माताजी पिताजी या फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेती है कि ये पता नहीं क्या करता है, किस डायरेक्शन में है। बिजनेस चीज़ ही ऐसी है, जब चलता है तो तूफान है और जब नहीं चलता है तो शमशान है। और ये बिजनेस है, इसको पकड़ने में, इसकी पूंछ को पकड़ने में टाइम लगता है। लेकिन आपने अगर 10 बिजनेस किया, 10 बिजनेस में फेल हो गए, अगर एक बिजनेस में कामयाब हो गए तो वो एक बिजनेस 1000 बिजनेस में कामयाबी के बराबर है, या 1000 बिजनेस में लॉस करोगे वो एक बिजनेस से आप कंप्लीट कर सकते हो। सो सोच कर देखिए कि फैमिली सपोर्ट ना होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे घर में माहौल ठीक नहीं है। देखिए अगर आपके अंदर आग है ना तो माहौल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शराबी का बेटा शराबी ही बनेगा, वो अपना अपना नज़रिया और आदत है। हो सकता है कि कोई शराब बहुत ज़्यादा पीता लेकिन उसका बेटा ये देखे कि भैया मेरे पिताजी जो है शराब पीने की वजह से समाज में सम्मान नहीं पा रहे या घर परिवार में सम्मान नहीं पा रहे, तो मैं ये आदत कभी नहीं बनाऊंगा। कुछ ऐसे ही हुआ अमन जी के यहाँ, और आज मेरे ख्याल से माताजी पिताजी बेहद खुश होंगे। जी सर, अब आज की डेट में सभी लोग प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। तो अमन जी डायमंड जिस महीना आप बने उस महीने सिंगल मंथ का चेक क्या था? 5,64,221 रुपये था सर जी। क्या बात है, 5,64,221 रुपया। मतलब समझ आ रहा है आपको? इसको बोलते पाक साफ, इसको बोलते खरा सोना, यानी कि एकदम फ्लुएंसी में बोल रहे हैं। यानी कि जो एक्यूरेट इनकम है ना, वास्तविक आमदनी है ना, वो बोला जा रहा है। और यही YTM इंडिया की पहचान है, क्योंकि हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, हम वही बोलते हैं जो वास्तविकता है। अमन जी, तो अंततः अब मैं पूछना चाहूँगा कि डायमंड के बाद जो दूसरी मंजिल है वो डबल डायमंड की है, और आई थिंक आप बैचलर भी है अभी। जी सर, जी सर। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही डबल डायमंड की तैयारी है? जी सर। तो पर्सनल लाइफ में डबल डायमंड कब बन रहा है? सर जी अभी हमारे पास घर नहीं है, और अच्छा। हमारे पास मात्र घर 2 छोटे कमरे हैं, तो अभी हमें डबल डायमंड बनने के बाद घर बनाना है, और घर बनाने के बाद फिर अगली तैयारी है। यानी कि पहले प्रोफेशनल लाइफ में डबल डायमंड बनेंगे, फिर पर्सनल लाइफ की डबल डायमंड को लाने के लिए घर बनाएंगे। जी सर, जी सर। कुछ ऐसा ही है, लेकिन है उसकी भी तैयारी। जी सर, जी सर। तो कब तक डबल डायमंड पूरा हो जाएगा? सर इसी नवंबर दिसंबर के अंदर अंदर 2026 के अंदर। चलो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जल्दी डबल डायमंड कीजिए, तो एक बार पुनः आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे। अंततः मैं अमन जी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए और भी बिजनेस है बाजार में, है ना? जी सर, जी सर। और आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जीत रहे हो, आपके कई फ्रेंड्स लोग और बिजनेस किए होंगे, आप खुद भी मान के चलो जो प्रैक्टिस कर रहे थे एक तरह से वो आपका बिजनेस ही था। जी सर, क्योंकि पूंजी आप लगाए थे। आज की युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसको क्यों करनी चाहिए, क्या अंतर है इस बिजनेस में? तो आज के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ट्रेडिशनल मार्केट में व्यापार करना है तो सबसे पहली ज़रूरत है पूंजी की, और दूसरी ज़रूरत पड़ती है समय की, और समय के साथ साथ हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है, और जगह के साथ साथ अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, और अनुभव के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा जमा पूंजी रखने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, इतने में ही व्यापार नहीं चलता है, रिस्क भी है, और रिस्क कंपटीशन भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रेडिशनल मार्केट नहीं कर सकते हैं। तो आज के डेट में देखा जाए तो युवाओं को डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये सब शून्य के बराबर है, ना के बराबर है। बहुत शानदार, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। ज़ीरो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मिनिमम आपको 2-4-5 हज़ार के अपने पसंद के प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ तो विन विन हो गया, क्योंकि आपने प्रोडक्ट खरीदा और वहाँ से आपकी बिजनेस शुरुआत हो जाती है। जिस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, यूज़ करते हो, और जो फील करते हो उस फीलिंग को, रियल फीलिंग को, अगर सच में आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो केवल उसे प्रमोट करना है। और जब
व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने फैमिली या फ्रेंड को प्रमोट करता है तो 21st सेंचुरी में इंसान सबसे ज़्यादा कनेक्ट उसी से होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जानता है वो। अगर वो पर्सनल किसी अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करता है तो उनका बिलीव सिस्टम हाई हो जाता है और इस तरीके से एक नेटवर्क बिल्ड हो जाती है। नेटवर्क से बड़ा टर्नओवर होने लगता है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस बिजनेस के कंपैरिजन में आ जाता है जिस बिजनेस में लाखों करोड़ों की पूंजी लगाकर सारी, जो अभी अमन जी ने बताया कि क्या क्या रिस्क है, वो सारे रिस्क को दांव पे देखकर आप उतना जोखिम लेकर उस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, तब जाके उतना आमदनी कमाते हैं और यहाँ पे एक जीरो इन्वेस्टमेंट से आप उतना बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो अमन जी, आज के इस खास पॉडकास्ट में आपके साथ चर्चा बहुत ही शानदार रही और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं बहुत जल्दी आप घर बनाएं, डबल डायमंड बने, पर्सनल लाइफ में भी आप डबल डायमंड बने और अपनी टीम से भी ढेर सारा डायमंड लेकर आए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप भी हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से डायमंड रैंक क्वालिफाई कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, फिर आप भी इस हॉट सीट पर बैठेंगे और अपनी सक्सेस, अपनी सफलता की कहानी अपनी ज़ुबानी बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय YTN।